मेम साहब, नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब, वो मुझे ना आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? तुम्हें कैसी मदद चाहिए, वो भी मुझसे? मेम साहब, वो बात ये ना, आज शनिवार है और कल मेम साहब इतवार है। आज मैं बैंक गया था, बैंक बंद था, और मेम साहब कल भी बैंक बंद रहेगा। मेरी ना माता जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका ना मेम साहब कल ऑपरेशन होना है, और अगर उनको 24 घंटे के अंदर पैसा नहीं भेजा ना तो उनका ऑपरेशन रुक जाएगा। वही मेम साहब मैं आपसे बोल रहा था, वो क्या पैसे आप गाँव भेज देंगी? पैसे भेजने? तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें पैसे भेजने, तुम जानो। मेम साहब, मैं वो कह रहा था कि वो जो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे नहीं भेज सकते, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेम साहब। ओह अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे कैश में पैसा दोगे और वो पैसा मैं तुम्हारे किसी नोन बंदे के अकाउंट में डाल दूँ, क्यों? हाँ जी मेम साहब, यही कह रहा था। मेम साहब, आप ना एक काम करिएगा, ये ना मेम साहब पूरे 50,000 रुपये हैं। इनको ना मेम साहब, ये मेरे पिताजी का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा मेम साहब। वैसे एक बात बता, तू करता तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, फिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो ना मेम साहब, हम लोग काम करते करते ना हर महीने में जितना पैसा मिलता है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के रखते रहते हैं, जिससे ना आगे चल के कोई दिक्कत हो ना तो काम आ जाए इमरजेंसी में। आप देखें ना मेम साहब, अगर इतने पैसे हम इकट्ठा ना करते तो कल मेम साहब हमारी माता जी का ऑपरेशन होना है, इतने सारे पैसे एक साथ कहाँ से लाते? तो मेम साहब यही सारे पैसे काम आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तेरे बाबूजी का अकाउंट नंबर है, इसी पे भेजने हैं? हाँ जी मेम साहब, इसी नंबर पे भेजना है। चल ठीक है, मैं भेज दूंगी। लेकिन सोचने वाली बात है, तुम लोग भी इतने सारे पैसे जोड़ लेते हो, मानना पड़ेगा। मेम साहब, हम लोग की मजबूरी है। अब आप लोग को 40-50 हज़ार रुपये महीने का मिलता है, उसमें से आप लोग चाहे जितना खर्चा करें फिर भी 20-25 हज़ार बच जाता है। हमको मेम साहब वही 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, और वो राशन पानी लेने में, किराया देने में कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो हम लोग को मजबूरी मेम साहब 1000-1000 रुपये करके जोड़ना पड़ता है। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में भेज देती हूँ। ठीक मेम साहब। पचास हजार रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? मेम साहब को 50,000 रुपये दिए थे, मेम साहब बता रहे हैं मुझे एक भी रुपये नहीं मिले। हे भगवान, मेरी माता जी का ऑपरेशन कैसे होगा? 1000-2000 रुपये बात होती तो किसी से मांग के मैं बाबा जी को भिजवा देता। 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी का फोन आया है, क्या बताऊंगा बाबूजी को? भगवान मेरी मदद करो। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, वो पैसे डलवा दिए, वो अभी आधा घंटा में वापस आ जाएंगे, आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी, परेशान नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। माता जी से 3-4 महीना नहीं मिला ना, उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई है, उनका ऑपरेशन है और मैं गाँव नहीं आ पा रहा हूँ, बस इसीलिए परेशान हूँ बाबूजी। नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं बाबूजी। हाँ हाँ, पैसा है बाबूजी। अरे मैं परेशान नहीं, बस माता जी के लिए दुख लग रहा है। हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ, ठीक। अरे बाबूजी आप परेशान ना हो, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ बाबू, अभी पैसा आराम दे दिए, पैसा भी आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी से तो मैंने बोल दिया कि पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? मेम साहब पैसा नहीं भेज रहे, क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ना 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। वो जो कंपनी के मालिक है बहुत अच्छे आदमी है। मैं काम करूँगा, उनको ना पूरी बात बताऊंगा, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। आने तो मालिक को मैं एक बात बताऊंगा मेरे साथ मेम साहब ने क्या किया। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतनी मुश्किल से 1000 रुपये जोड़ के 50,000 रुपये इकट्ठा किया, मेम साहब ने पूरा भरोसा ही तोड़ दिया। अरे ये बहादुर इतना रो क्यों रहा है? ये तो इतना हंसमुख इंसान था, हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन आज इतना रो क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया? काफी परेशान भी लग रहा है। कोई बात हो गई तो इसे आके बताना चाहिए था, इसने कुछ बोला भी नहीं। एक काम करता हूँ, चल के पूछता हूँ क्या दिक्कत हो गई। अरे बहादुर, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो?
साहब क्या बताएं साहब, मेरी माता जी की 3-4 महीने से तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने बोला था पैसे जोड़ के रख लो, 3-4-5 महीने बाद ऑपरेशन कर देंगे। साहब आपको तो पता है हमारी 8-10-12 हज़ार चल रही है, कभी 12 मिल जाती, कभी 13 मिल जाती। साहब उसी में से 2,000 कभी 1,000 रुपये जोड़ जोड़ के हम सालों से रख रहे थे साहब। हम बैंक गए थे तो साहब आज शनिवार है, कल भी बैंक रहती, एतवार है, आज भी सब बैंक बनती। तो हमने अरे तो इसमें रोने की क्या जरूरत, तुम मुझसे बताते, मैं भेज देता। साहब आप आ नहीं रहे थे, डॉक्टर ने बोला माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, आज ही शाम तक ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा जमा कर दो। साहब फिर हमने देखा अपनी प्रियांशी मैम है ना, वो ऑफिस में जा रही थी, हमने मेम साहब से कहा मेम साहब ये 50,000 रुपये ले लीजिए, हमारे बाबूजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उस टाइम तो मैम ने कहा हाँ ठीक है ट्रांसफ़र कर देंगे। पैसा लेके साहब मेम साहब अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाबूजी का फोन आता है, बाबूजी कहते बेटा मैं पैसा नहीं भेजा, डॉक्टर पैसा मांग रहा है। हमने कहा बाबूजी देखिए आ गया होगा, वो बोले नहीं आया। फिर हम अंदर मेम साहब के पास गए, मेम साहब से बोला मेम साहब आपने पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर किया? तो वो बोली कौन सा पैसा, कैसा पैसा? मेम साहब, अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, तू यहाँ पे कैसे आया? मेम साहब अभी ना बाबूजी का फ़ोन आया था और वो बोले थे अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मेम साहब जो हमने सुबह आपको पैसे दिए थे वो आपने भेजे नहीं क्या? पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी सुबह सुबह हमने आपको 50,000 रुपये दिए थे, वो बोला था माता जी की तबीयत खराब, उनका ऑपरेशन होना है, तो 50,000 रुपये आप मेरे बाबूजी के अकाउंट डाल दीजिए और मैंने आपको कैश दिया था। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, तेरी औकात है कि तू मुझे पैसा देगा? साले फटीचर कह के 10,000 तुम लोग कमाने वाले, मेरी 50,000 रुपये सैलरी है और तू फटीचर आदमी मुझे पैसे देगा? बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। मेम साहब कैसी बातें कर रही? अभी सुबह सुबह तो मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे और आपने कहा भी था हाँ मैं अभी अंदर जा रही हूँ और 50,000 रुपये आपके बाबूजी के अकाउंट में डाल दूंगी। मेम साहब पैसे डाल दीजिए, वो ना हमारी माता जी के ऑपरेशन के पैसे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेम साहब, उनको डाल दीजिए ना आप। अबे ओ तेरी माता जी का ऑपरेशन हो या तेरे बाप का, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे सामने तो ज्यादा झूठ मत बोल। कब दिए तूने मुझे पैसे? मुझे तो नहीं याद है। मेम साहब अगर आप कोई मजाक कर रही है ना तो अभी मजाक न करिए, क्योंकि अभी ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी माता जी के जान का सवाल है मेम साहब, उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है, अगर पैसे समय पे नहीं पहुँचे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेम साहब मजाक उजाक न करिए, वो पैसे आप अकाउंट में डाल दीजिए बाबूजी के। तेरा दिमाग खराब है? मैं कंपनी की मैनेजर हूँ और एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़े होकर मैं मजाक करूंगी? मेरे सामने बकवास मत कर, वरना तुझे इतना मारूंगी ना शुद्ध हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। अरे मेम साहब पैसे आपको सुबह सुबह हमने दिए थे 50,000 रुपये, कहाँ से लाएंगे हम 50,000 रुपये? मेम साहब आपको पैसे हमारे बाबूजी के अकाउंट में डाल दीजिए, हमने आपको अकाउंट नंबर भी दिया था। कितना झूठा आदमी है तू, तुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तू मुझे पैसे देगा? तेरी औकात भी है? साले महीने भर क्या साल भर भी काम करोगे ना तब भी 50,000 नहीं कमा पाओगे और मुझे कहानी पढ़ा रहे हो यहाँ पे आके। चल निकल यहाँ से। मेम साहब आप ना ये गलत कर रही है, भगवान ना सब कुछ देखता है, आपको ना देखना हमारी बदुआ लगेगी। अबे ओ बदुआ बोलेगा तो इतना मारूंगी ना साले, भाग यहाँ से। भगवान सब देख रहा है मेम साहब, आपने हमारे साथ गलत किया, आपके साथ भी गलत होगा। अरे जा रे जा, भगवान तो देख ही रहा है सब। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, इतने सारे पैसे, पूरे 50,000 रुपये। अब एक काम करूंगी, जो पैसे मुझे मिलेंगे उसकी मैं शॉपिंग कर लूंगी और इन पैसों को ना मैं सेव कर दूंगी। इतने सारे पैसे यार, साला मुझे बद्दुआ दे के गया था, जाए देखे कौन सा मुझे बद्दुआ लग जाएगी। साहब उसके बाद मेम साहब ने हमको वहाँ से भगा दिया। ऐसा किया प्रियांशी ने तुम्हारे साथ? हाँ मेम साहब, हम मेम साहब को ना बहुत अच्छा मानते थे, हमको लगता था वो भली इंसान है। अब साहब आप बताइए हमारी माता जी का ऑपरेशन कहाँ से होगा साहब? पहली बात तो तुम परेशान मत हो, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके तुम्हें सबसे पहले पैसा भेजता हूँ तुम्हारा। साहब देखिए बाबूजी का फोन आ रहा है, क्या बात करो, बोल दो पैसा आ रहा है। हाँ बाबूजी हम ना शाम तक गाँव आ जाएंगे। बाबूजी यहाँ पे बहुत खराब लोग रहते हैं। हाँ बाबूजी पैसा लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। हाँ बाबूजी ठीक बाबूजी, नहीं हम परेशान नहीं हो रहे। हाँ लाओ मेरी बात, नहीं आप ना परेशान हो, हम व्यवस्था कर लेंगे। लाओ मेरी बात। हेलो हाँ बाबूजी नमस्ते, मैं इस कंपनी का ऑनर बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये थोड़ा सा हाँ ज़्यादा परेशान हो गया, मैं समझा रहा हूँ, पैसे मैं भिजवा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। ठीक और जो भी ज़रूरत हो आप तुरंत बताइएगा मुझे। ठीक ये लो।
हाँ बाबूजी, ठीक ठीक ठीक, हाँ आ जाएंगे बाबूजी। साहब जी आप बस हमारा इतना काम करा दीजिए, मेम साहब से 50,000 रुपये हमारे दिला दीजिए। हम ना साहब गांव में अपने वो खेती बाड़ी कर लेंगे, वहाँ खुश रहेंगे अरे साहब। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और तुम्हारे पैसे सबसे पहले पहुँचाऊंगा तुम्हारे बाबू। आप अपना इस कंपनी में इसीलिए आए थे कि पैसा कमाएंगे, माँ बाबू जी को भेजेंगे, वो खुशी रहेंगे साहब, इसलिए तो अपने बाबू जी को वहाँ पे छोड़ के आए थे। अब साहब उनके ऑपरेशन में हम दवाई पानी का पैसा ही नहीं दे पाए तो साहब हमारा काम करने क्या परेशान मतलब क्यों है? हो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी खर्चा आएगा, जितनी भी दवाइयाँ या ऑपरेशन का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी देगी। तुम्हारे 50,000 जो तुमने प्रियांशी मैम को दिए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो। और एक काम करो, सबसे पहले तुम यहाँ छुट्टी लो और तुम घर जाओ। अभी तुम्हें बस ट्रेन जो भी मिलती है उससे तुम निकल जाओ, ठीक है? बाकी मैं देखता हूँ। साहब भिजवा दीजिएगा। बस नहीं, तुरंत हमारे- मैं जाके सबसे पहले वही काम करूंगा। माता जी हमारी हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, ऑपरेशन करने से अरे मैं डॉक्टर ने समझ रहा मना हूँ, कर दिया है। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, सीधे वही काम कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, बैठो आराम से, ठीक है? साहब जी बहुत अच्छे हैं, हम जानते थे। अब अपना घर द्वार माता बाबू जी को छोड़ के इसीलिए तो आए थे यहाँ, कुछ पैसा कमाएंगे तो उनकी दवाई पानी में काम आ जाएंगे, उनको पैसा भिजवाते रहेंगे, जरूरत में काम आएंगे। अब उनकी जरूरत में पैसा ही नहीं भिजवा पाए तो क्या मतलब यहाँ काम करने का हमारा। सर आपने मुझे बुलाया और ये सर फाइल मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप जाइए। सर वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। सर मंथ का एंड चल रहा है और मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। सैलरी नहीं आई? तो इसमें हाँ। मैं क्या करूँ? सर आप क्या करोगे? मतलब आप बॉस, तो सैलरी तो आप ही देते हैं ना। हाँ, तो सैलरी जिस दिन डेट होती है उस दिन सब लोग एम्प्लॉयज के अकाउंट में पहुंच जाती है। तो सर डेट तो आज की है पर सैलरी तो मुझे नहीं मिली आज, और मैं 2-3 बार चेक कर चुकी हूँ, सर्वर इशू भी नहीं है। अगर आप इतना ध्यान काम करने में देती ना तो आज हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ की होती। लेकिन आप सिर्फ सैलरी में दिमाग आपका रहता है, सैलरी आई कि नहीं आई, ये वो। एक काम करिए, आप यहाँ मजाक करने के लिए ये सही समय नहीं है। आप जाइए अभी, जब मेरा दिमाग सही होगा मैं बुलाऊंगा, आपसे बात करूंगा। अरे सर मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? आप मेरे बॉस हैं, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि हाँ सर। तो वही कह रहा हूँ ना। अरे ये कोई भीख मांगने का नया तरीका हो गया भाई। जब सैलरी है आपके अकाउंट में सही डेट पे पहुंच जाएगी, आप ऐसे कैसे आके मांग रही हैं? सर आज की डेट है, आज सैलरी नहीं आई है मेरे अकाउंट में। आप शाम किसी घर पे ये लेबर वाला काम नहीं कर रही हैं, ईंटा ढो रही हैं या मोरंग ढो रही हैं जो चली आई हैं। सैलरी प्रॉपर अकाउंट में जाती है, डेली की दिहाड़ी नहीं दी जा रही यहाँ पे। सर मैंने अकाउंट चेक किया, मैं आपसे इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे बॉस हो, मुझे आपके सामने इस तरीके से बोलने का कोई राइट नहीं है, पर सच में सर मेरे को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी आपको कैश में दी गई हो। नहीं सर, जब अकाउंट में सैलरी आती है तो कैश में कैसे दे देंगे? सर मेरे बहुत सारे खर्चे मुझे अपने घर पे देखना, मेरा एक छोटा भाई, उसकी फीस भरनी है। हमारी कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जैसे स्वीपर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, तो इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया, उनके थ्रू पेमेंट पहुंचाई है लोगों को। जैसे आपको अपने वो सिक्योरिटी गार्ड जो बहादुर भैया, उनके थ्रू पैसा मिला 50,000 रुपये। नहीं सर, बहादुर भैया मुझे पैसे क्यों देंगे? अच्छा, बहादुर एक भैया ने मिनट, तो एक कोई मिनट। पैसे मुझे नहीं दिए हैं। आपकी जुड़वा कोई बहन है क्या? वो क्या हुआ? पानी चाहिए क्या? मंगवाऊं? नहीं सर, वो भैया ने पैसे मुझे बस काउंट करने के लिए दिए थे। अब तो सच बोल दो, कैसी एम्प्लॉय हो यार तुम? किसी की माता जी की तबीयत खराब है और उसका पैसा तुम मार रही हो। अरे एक बार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर उसकी माता जी को कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो मुझे गई। बस एक चीज का जवाब दो, अगर उसकी माता जी को कुछ हो जाता तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या वो सही हो जाती? नो सर। वो गरीब इंसान थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, ये 1,000, 2,000, 500 ऐसे रुपए इकट्ठा करते हैं। उसने 50,000 रुपए जो इकट्ठा किए थे ना, वो ऐसे समय के लिए किए थे जब भी मुसीबत पड़ेगी उन पैसों को मैं यूज करूंगा। लेकिन तुम जैसे कुछ लालची लोग आ जाते हैं, वो गरीब को जीने भी नहीं दे रहे हो। हाँ? सर वो मेरा ना इतने सारे पैसे देख के ना दिमाग खराब हो गया कितने था। सारे पैसे? 50,000 तो तुम्हारी सैलरी भी है, हर महीने उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं, फिर किस बात का लालच? सर अब आपको तो पता ही है, दुनिया चलती है पैसों पे, और अगर तो इसका ये मतलब हुआ ना, कंपनी में हम जो भी पैसे वगैरह अगर मैं अपने ऑफिस में रखता हूँ तुम आके मार देती होगी। नहीं नहीं सर, मैं कसम खाती हूँ, मैंने आपके ऑफिस से तुम्हारी कभी- कसम का कैसे मैं भरोसा करूं? तुम एक काम करो, ऐसे एम्प्लॉयज को मेरी कंपनी में रहने की कोई जरूरत नहीं। या तो तुम अपना टर्मिनेशन लेटर खुद दे के जाओ या मैं तुम्हें निकाल दूं। नहीं नहीं सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत अभी भी निकालिए। तुम्हारे पास समय है, रिजाइन कर दो, वरना मैं ऐसा
टर्मिनेट करूंगा, दोबारा किसी भी कंपनी में तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इवन आपके कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है। सर मैंने आपके केबिन से कभी पैसे नहीं चुराए। सर मेरा छोटा भाई था, मेरा मेरे पैसे चुरा लेती ना, मैं एक पल को तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुमने किसके पैसे चुराए तुम्हें पता भी है? सर मुझसे गलती हो गई। वो उन्होंने पैसे दिए और इतने सारे पैसे देख के एक साथ मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं अपने खर्चे पूरे कर लूँगी, पर सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर अगर आप मैं 2 शर्त तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अगर ये 2 शर्तें तुम्हें मंजूर होंगी और अगर पूरी हो जाएंगी तभी तुम इस कंपनी में रहोगी, वरना इस कंपनी से सीधे बाहर। सर मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगी। पहली शर्त, तो जो तुम्हारी इस महीने की पेमेंट है वो पूरी की पूरी उस सिक्योरिटी गार्ड के घर पे भेजी जाएगी। सर ये आप ध्यान से सुनो। और दूसरी शर्त, अगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने माफ कर दिया तुम्हें, उसके बाद ही तुम इस कंपनी में रहोगी, वरना तुम सीधे बाहर। सर मुझे आपकी शर्त इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है सर, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। मैं उन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया से माफ़ी मांग लूँगी। चलो उसके पास चलो तुरंत। साहब वो आपने बाबूजी के अकाउंट में पैसे भेज दिए? हाँ पैसे पहुंच गए और ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपये। साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आधा घंटा पहले बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे डॉक्टर ने ऑपरेशन से मना कर दिया साहब। अच्छा ये पैसे पकड़ो और अपने बाबूजी को फोन करके बात करो कि पैसे पहुंच गए या नहीं। साहब ये पैसे हम नहीं ले सकते अरे साहब। पकड़ो तो, ये कंपनी की तरफ से है। हाँ बाबूजी, वो माता जी का ऑपरेशन चल। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोला? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। बाबूजी वो ना यहाँ का नेटवर्क आज नहीं आ रहा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बड़े मालिक ने बोला था कि शाम तक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक बाबूजी, हम ना रात की ट्रेन पकड़ लेंगे और सुबह गांव से ही टाइम पे आ जाएंगे। हाँ तब तक आप माता जी ख्याल रखिएगा। ठीक ठीक, प्रणाम बाबूजी। साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सही समय पैसे नहीं भेजे होते ना तो डॉक्टर लोग माता जी को हॉस्पिटल से बाहर कर दे रहे थे साहब। अरे उसकी कोई बात नहीं है, तुम हमारे कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, इतने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हो, तो कंपनी का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना तुम्हारे प्रति। तो इसीलिए जो तुम्हारे पैसे हैं वो हमने तुमको वापस कर दिया और कंपनी की तरफ से कुछ भी जो जितना भी खर्चा आएगा सब कंपनी देखेगी। साहब ये पैसा आप रख लीजिए। अरे वही बात फिर मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मेहनत के पैसे, इसको तुम रखो। बाकी जो कुछ भी खर्चा आएगा वो कंपनी उठाएगी। और तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ घर और अपनी माता जी को देखो, ठीक है? और जब तक तुम्हारी माता जी को आराम हो जाए आने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी छुट्टी भी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है? ठीक साहब, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में पैसों के लालच में ना आपके साथ गलत कर दिया। ये पैसे छुपा लिए और फिर आपको इतना उल्टा सीधा भी बोला। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। बेब साहब हमको ना पैसों का लालच नहीं है, हम 1000-2000 रुपये कमाते हैं, एक लालच करके क्या ही कर लेंगे मेम साहब। लेकिन ये पैसे ना हम 1.5 साल से इकट्ठा कर रहे थे कि माता जी का ऑपरेशन कराएंगे। ये पैसे आपने रख लिया ना तो हम अंदर से टूट गए थे कि हम माता जी का ऑपरेशन कैसे कराएंगे। हमारे जीवन में ना खाली हमारे माता जी बाबू जी हैं और उन्हीं के लिए हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता तो हम क्या मुँह दिखाते फिर। इतना तो तुम्हें समझना चाहिए था ना, उसके माता जी के इलाज के लिए पैसे हैं। और कोई आदमी अगर इसी परेशान स्थिति में तुमको पैसा दे रहा है तो तुम वो पैसे रख लोगी। अरे यार ऐसे एम्प्लॉयज़ की ना मेरे कंपनी में मुझे ज़रूरत ही नहीं। तुम एक काम करो, ये कंपनी में अब से निकल जाओ, तुम जाओ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया बोलिए ना, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना। कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना माइंड बना लिया है। तुम्हारे जैसे वर्कर हमारे कंपनी में नहीं चाहिए। साहब बाहर ना निकालिए साहब, हम मानते हैं इतने सारे पैसे एक साथ कोई भी देख लेगा ना तो वो बहक जाएगा साहब। मेम साहब ने ऐसा कभी नहीं किया, हो सकता है पैसे देख के बहक गई हूँ साहब। सीखो कुछ, तुमने इतना सब कुछ बुरा किया उसके साथ, उसके बाद भी वो तुम्हें कंपनी में रखने के लिए बोल रहा है, तुम्हें माफ कर रहा है। साहब जैसे हमारी जरूरतें हैं ना वैसे मेम साहब की भी जरूरतें होंगी, इसीलिए कोई साहब। जरूरतें नहीं है यार, तुम समझते नहीं हो। ऐसे लोग ना सिर्फ पैसों के लिए लालची होते हैं, पैसों के लिए ये सब करते हैं। कल को तुम आज इसके साथ तुमने ऐसा किया, कल को तुम कंपनी में कहीं पैसे पड़े हो या कुछ भी किसी और एम्प्लॉयज के साथ हो, तुम उसके साथ भी ऐसे ही करोगी। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी। और आज तक इतने सारे पैसे रखे हुए पर मैंने कभी पैसे नहीं चुराए। तो आज क्यों किया तुमने? आज तक तुमने नहीं किया तो ये क्यों कर दिया? सर वो इतने सारे पैसे देख के मैं थोड़ा बह गई थी। मैंने सोचा था कि ये पैसे सेव कर लूँगी और अपनी सैलरी से शॉपिंग कर लूँगी। सर पर आगे से ऐसा कभी नहीं एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो। अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। साहब माफ़ कर दीजिए ना, अब की बार आगे से कोई गलती करे ना तो साहब आप अपने हिसाब से जो सही लगे वो करिएगा। इस बार साहब हमारी वजह से इनको ना निकालिए। मैम साहब को इतने सालों से काम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम कंपनी में जाओ,
और बाकी आइंदा से ध्यान रहे, किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। सर आगे से कभी होगा। भैया मैं आपसे फिर एक बार माफ़ी मांगती हूँ, आज के बाद मैं कभी आपके साथ क्या किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। मैम साहब, किसी गरीब आदमी की ना मजबूरी का कभी फायदा ना उठाना। उसके दिल से पूछो उस पर कैसी गुजरती है। ठीक है भैया, मुझे समझ में आ गया। आई एम सो सॉरी सर। जल्दी जाओ, निकलो। साहब हम ये कह रहे थे, हम ना 3-4 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, तो माता जी थोड़ा ठीक हो जाएंगी ना, फिर हम चले आएंगे साहब। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जब माता जी तुम्हारी ठीक हो जाए, उनको आराम लगे तो तुम यहाँ चले आना, ठीक है? तब तक जाओ, उनकी देखभाल करो, और कुछ भी जरूरत हो तो फ़ोन जरूर करना, और सीधे मुझे करना, किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। ठीक है साहब अब हम जा रहे हैं ना, हाँ, ठीक है, सामान पैक करना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ तुम। साहब